जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। पुलिस ने चालान में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर को मुल्जिम करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। कल मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। एडीसी जज अबुल असनाद ने कहा, अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती, तफ्तीश बरवक्त और जामे होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन ऐसी तफ्तीश करे कि इंसाफ हो। अदालत शहरियों के लिए आसानी देने बैठी है। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन, थाना कोसार और एटीसी में दर्ज केसेज में जमानतें मंजूर हों। उस्मान बुज़दार नए नैब ऑर्डिनेंस का शिकार। नैब ने आमदन से जायद असासों की केस में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ खानदान समेत 9 अरब रुपए से जायद के असासे बनाने, तकर्रुर तबादले, गंदुम बरामद और ठेकों में बेज़ाब्तगी का केस चल रहा है। नैब के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी पेश नहीं हुए। वकील ने बताया कि उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश नहीं हो सकते। नैब ने साबिक वज़ीर आला के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिम को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। शरीफ खानदान को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दीगर तमाम मुल्जिमान को भी केस से बरी कर दिया। बरीयत की दरखास्तों पर FIA ने 27 सवालात के जवाबात जमा करा दिए। गवाहों के बयान से मुतालिक अदालती सवाल पर तफ्तीशी अफसर की खामोशी। जज बख्त फ़खर बहजाद ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क दिए, सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें। चालान में सुलेमान शहबाज को एयानत जुर्म का मुल्जिम करार दिया। जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था, 7 वॉल्यूम से निकाल कर दिखाओ। डायरेक्टर होना कोई जुर्म है? सुलेमान डायरेक्टर है तो उसको फांसी लगा देते। यास्मीन राशिद की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के केस में यास्मीन राशिद की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। थाना शादमान और गुलबर्ग में सरकारी गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम। मियां महमूदुल रशीद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज़ की तोसी कर दी। MQM लंदन की गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी में रैली, 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। केस में 39 मुल्जिमान के नाम दर्ज किए गए हैं। बानी MQM भी नामजद। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज हुआ। हुकाम के मुताबिक MQM लंदन को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी मुत्तहिदा की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हैदराबाद में MQM लंदन से वाबस्तगी में 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मोहम्मद अकबर शेख अजमेरी, डॉक्टर अमीन मेमन और मकसूद अहमद चौहान को हिरासत में लिया। एहतसाब अदालत से वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी का खुशगवार मूड। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं? साबिक वज़ीर आज़म बोले, बाल्टी घर रह गई है, वो लेने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया। रिमार्क्स दिए, फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका है, इसलिए मजीद वक्त दरकार है। अब LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला 26 जून को महफूज किया था। PDM में फासले बढ़ने लगे। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज। कहते हैं दुबई मुलाकात पर एतराज़ नहीं, मगर नून लीग के एतमाद में ना लेने पर एतराज़ है। लगता है अब PDM की ज़रूरत नहीं रही। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत नहीं की गई, ये सवाल मेरे जहन में है। दुबई में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात पर JUIF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 1 माह बाद मरकज़ी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। शाह महमूद कुरैशी ने नई सफबंदियों की पेशगोई कर दी। कहा, PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आए। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। शाह महमूद कुरैशी ने IMF से मुलाकात को मस्बत करार दे दिया। कहा, हमने स्टैंड बाई मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। हमेशा रियासत पाकिस्तान के मफादात देखेंगे। अगर मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। भारत ने एक बार फिर आलमी कवानीन पामाल कर दिए। मोदी सरकार ने आबी जारियत करते हुए दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब रावी और सतलुज बिफरने लगे। 70,000 क्यूसिक करेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद सैलाबी पानी में फंस गए।
पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 223 अफराद को सैलाबी पानी से बहिफाजत निकाला। कायदाबाद में इंतजामिया ने 6 रिलीफ कैंप और 12 बोट कैंप कायम कर दिए। मुजफ्फरगढ़ के करीब बिफरी मौजें कई कच्चे मकानात बहा ले गईं। घरेलू सामान के अलावा जानवर भी पानी की नजर हो गए। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में अगले 48 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। माफिया का काम है माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो। अपने इख्तियार से ज्यादा शहर की खिदमत करेंगे। हाफिज नईमुर्रहमान की अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 3 दिन से एहतजाज पर हैं। तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 200 अरब से ज्यादा का बजट है सेहत का, कहाँ जा रहा है? अस्पताल की इमरजेंसी और ICU का हाल देख लें। इस माफिया को बेनकाब करेंगे। अब इख्तियारात करोना नहीं रोया जाएगा। पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर आएगा। शहरियों को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अज़्म जाहिर कर दिया। कहा, कराची में पानी की किल्लत और चोरी बड़ा मसला है। पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी तनकीद का जवाब अब काम से देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, कोताहियों की निशानदही करें मगर बेहतरी को भी सराहा जाए। सिंध में मुतादिद तरक्याती मंसूबे लगाए गए। बिलावल भुट्टो का मिशन सूबे की तरक्की और भलाई है। हुकूमत ने महंगाई का झटका दे दिया। बिजली सारिफिन पर इजाफी बोझ डाल दिया। महंगी बिजली मजीद 1 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी गई। अगले 3 माह बिजली का बिल आवाम पर बिजली बनकर गिरेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में मजीद 46 अरब 76 करोड़ रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी चार्जेस का इतलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिल्स पर होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिल्स में वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। खाके जारी किए, इनाम का ऐलान भी हुआ। नतीजा 0-0 रहा। गुलिस्तान जौहर कराची में लड़की को सरेआम हिरासा करने वाला ओबाश कौन था, पुलिस ताहाल सुराग ना लगा सकी। SP की सरबराही में 3 रुकनी तफ्तीशी टीम बयानात रिकॉर्ड करने में मसरूफ है। दर्जनों अफराद से पूछगछ की गई। चौकीदारों समेत 31 अफराद शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी टीम हजाम की दुकान पर जा पहुंची। 15 मोटरसाइकिल मैकेनिक को भी जेर तफ्तीश रखा गया। शॉर्ट पहनकर घूमने वाले मुतादिद लड़कों से भी पूछगछ की गई। मुलजिम के हुलिये से मुमासलत रखने वाले 27 मजीद नौजवानों से भी तफ्तीश। जिम में आने वाले नौजवानों को भी चेक किया गया। पेट्रोल पंप्स की भी CCTV फुटेज चेक की गई। 190 CCTV कैमरों की फुटेजेस खंगाल दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलिस्तान जौहर का ही रिहायशी मालूम होता है। शहरियों को अगवा करके थाने की छत पर रखने का केस। साबिक SHO नॉर्थ नाजमाबाद अब्दुल मुईद की जमानत मंसूख हो गई। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने साबिक SHO को गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। शरीक मुलजिम आसिफ की भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमान पर अगवा बराए तावान का संगीन इल्जाम है। मुलजिमान को उम्र कैद की सजा हो सकती है। कनकोट में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। घड़ी तेगू से 3 लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने मिसमार करके आग लगा दी गई। मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SHO और 4 बच्चों समेत मगवियों की तादाद 30 हो गई। एंडा बेलू तेगानी ने धमकी आमेज वीडियो जारी कर दी। SSP कश्मीर के मुताबिक डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सड़कें खंडर, सहूलियात का फुकदान। मुंतखब रुकने असम्बली है विफाकी वजीर मवासलात, मगर हल्के के अवाम का मुकद्दर है सिर्फ मुश्किलात। मौलाना सद महमूद के आबाई हल्का टांग की सड़कें आसारी कदीमे का मंजर पेश कर रही हैं। कितने ही हुकूमतें आईं और गईं, वादे दावे दिलासे सब हुए, मगर टांग की तकदीर ना बदलनी थी ना ही बदली। आज भी हल्के में पीने को 2 बूंद साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। आवाम कहते हैं जिस मसीहा की राह देखते हैं वो ना जाने कब आएगा। बॉलीवुड भी मोदी के मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में बनने लगीं। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हुने नामी फिल्म बना डाली। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज को अफसोसनाक नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दे दिया गया। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा कर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत कल से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जेहलुम में सिलेंडर धमाके के वाक़ये में अहम इंकशाफ। धमाका होटल के किचन में गैस लीकेज से नहीं हुआ। धमाका इमारत की बेसमेंट में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के बायस हुआ।
इमारत में LPG रिफिलिंग की गैर कानूनी दुकान मौजूद थी। धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। धमाके के नतीजे में होटल की पूरी इमारत जमीन बोस हो गई थी। 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से हम्बनटोटा पहुंच गई। पाकिस्तान टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले वार्म अप मैच खेलेगी। 2 रोजा मैच कल से शुरू होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लिश टीम ने कैंगरूज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया जाने वाला 251 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में हैरी ब्रॉक ने शानदार 50 की इनिंग्स खेली। मार्क वुड को शानदार बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड के 3-3 खिलाड़ी शामिल। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। खिलाड़ियों को उम्दा परफॉर्मेंस पर टीम का हिस्सा बनाया गया। विंबलडन के राउंड ऑफ 16 में कांटे के मुकाबले इटली के सिनर, रूस के आंद्रे और वेब्रू और सेफिलिन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को पोलिश हरीफ पर 2 सीट्स की बढ़तरी हासिल। नामुकम्मल मैच आज फिर खेला जाएगा। रियाद में टेकन सीरीज ई गेम्स के फाइनल राउंड में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने जनूबी कोरिया की टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और $5000 की इनामी रकम दी गई। खिलाड़ियों का कहना था सऊदी अरब में खेलकर अच्छा लगा, कोशिश यही थी कि ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीक का 5 अगस्त 2019 का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को बिलाखिर नंबर लग गया। मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। यूक्रेन अभी तक नेटो की रुकनीत के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इंटरव्यू। कहा यूक्रेन में रूस की जंग खत्म होने की जरूरत है। अमरीकी सदर लिथुआनिया में नेटो की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मकसद रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करना है। नेटो मेंबरशिप होने तक अमरीका और नेटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी फौज को दरकार दिफाई मदद और असलाह फराम करते रहेंगे। अफगानियों के कत्ल एतराफ़ में 25 अफगानियों के कत्ल के एतराफ़ में शहजादा हैरी पर मुकदमा चलाया जाए। अफगान तालिबान ने मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा सुहेल शाही ने इंटरव्यू में कहा कि शहजादा हैरी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने 25 अफगानियों को मारा, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये इंसानी हकूक़ के अलंबरदार और चैंपियन बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। सूडान में खाना जंगी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मुसल्लह अफवाज के दरमियान जंग ने सूडान को मुकम्मल खाना जंगी के दहाने पर धकेल दिया है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ खतरनाक और परेशान कुन हैं। सूडान में 15 अप्रैल से जारी झड़पों में अब तक 3000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 30 लाख अफराद बेघर हैं। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें समंदर बन गई, 15 इमारतें गिर गईं। अरकान असेंबली के घरों में पानी दाखिल हो गया। कई रियासतों में स्कूल बंद। फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तलब कर लिया गया। रियासत हिमाचल प्रदेश में दरियाए ब्यास बिफर गया। रेला, आबादियां और गाड़ियां अपने साथ बहा ले गया। 3 रोज में 28 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। रियासत के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। रॉकलैंड काउंटी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद गाड़ियों को बहा ले गया। हुडसन वैली में फ्लड वार्निंग जारी। जुनूब मशरकी काउंटीज़ में मजीद सैलाब का इम्कान। रेले से 1 हलाक, 9 को जिंदा बचा लिया। बीजिंग के स्कूल में दहशतगर्दी। चाकू मारने के वाक़ये में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। किंडरगार्टन स्कूल में एक शख्स ने घुसकर अंधाधुंध चाकू के वार किए। हलाक होने वालों में 2 वालिदैन, 1 उस्ताद और 3 तालिब इल्म शामिल। पुलिस ने 25 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमले की मजीद तहकीकात जारी है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत
किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।